हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका इस ऑनलाइन क्लास में जहां हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। और इसमें हमने क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा था। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया था और चैप्टर सेकंड में हमने बहुपद को स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल, जिसमें हमने कल बेसिक क्लास देखा था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन किया था कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स को पदों के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं, और पॉलिनोमियल्स को हम लोग फिर ये भी देखा था कि घातों के आधार पे, यानी पावर्स के आधार पे, डिग्री के आधार पे हम पॉलिनोमियल को कितने भागों में बांटते हैं, जिसमें हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल का यानी कि बहुपद का जो घात होता है, तो जितना बहुपद का घात होगा, यानी जो x का जो उच्चतम, यानी x मतलब चर राशि, जरूरी कि x ही हो, x हो सकता है, y हो सकता है, तो उस बहुपद में जो चर राशि होगी उसकी जो उच्चतम घात होगी उतना ही क्या होगा, हमारा उसका शून्यक होता है। अब शून्यक कहने का मतलब फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर शून्यक कहे तो शून्यक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उस बहुपद में हम क्या मान पुट करें x के जगह पे, मतलब x के जगह पे क्या मान को रखें, उसकी क्या वैल्यू पुट करें, जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, वही क्या कहलाता है, उसका शून्यक। आ रहा समझ में? अच्छा, फिर हमने देखा था शून्य बहुपद कहते हैं जिसका सभी गुणांकों क्या होता है, जीरो होता है। यानी शून्य बहुपद वो हुआ जिसमें वह बहुपद जिसमें हर एक गुणांक क्या होंगे, शून्य के बराबर होंगे, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था अचर बहुपद क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हम वास्तविक संख्या को लिखते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा अचर बहुपद कहलाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बहुपद में बहुपद का जो घात होना चाहिए, जो हम मानक रूप में जो लिखते हैं, मानक रूप जो हमारा बहुपद का होगा, उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी बहुपद का मानक रूप तब कहलाता है जब उसके चरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए, यानी उसके चरों के घातों को, यानी उसके पावर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आ रहा समझ में? तो चलो, अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि साथ साथ में पॉलिनोमियल्स का जो पावर होना चाहिए, यानी डिग्री होना चाहिए, या फिर x का जो वेरिएबल्स उसमें यूज करते हैं, तो वेरिएबल्स का जो पावर होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी पॉलिनोमियल में, यानी यदि किसी बहुपद में उसका घात जो है, यदि उसका घात ऋणात्मक हो जाए या भिन्न के रूप में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि बहुपद में जो चरों का घात होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। आ रहा समझ में? इसके अलावा हमने पढ़ा था चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक पढ़ा था। अब आज जो हम करेंगे बच्चों, तो बहुपद में प्रश्न की श्रृंखला करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे कि किस तरह से प्रश्न उठते हैं हमारे क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में। क्योंकि देखो, पॉलिनोमियल जो हमको क्लास 9th में पढ़ना है ये हमारा बेसिक है, ठीक है, ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमें फिर से पढ़ना है क्लास 10th में। तो बच्चों, इसलिए 9th में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत ही हल्का होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन क्लास 9th में पूछे जाते हैं। चलिए, तो देखते, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। बच्चों, मैंने गुणांक के बारे में आपको बताया था, गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मैंने बताया था कि जिस संख्या का आपसे कोएफिशिएंट यानी गुणांक पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, जिसके बारे में, जैसे मान लो यहां पूछा x का गुणांक पूछा तो क्या हो जाएगा 1, x स्क्वायर का पूछेगा तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो जिसका पूछेगा उसको हम क्या लिख देते हैं, जिसका पूछेगा उसको छोड़ के जो उसके बगल में गुना किया गया है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे मान लो हमसे पूछा 7x स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी y का गुणांक क्या होगा, तो जिसका पूछा गया y को ढक दो तो क्या दिखाई दे रहा है, 7x स्क्वायर। अगर बोलेगा 7x स्क्वायर y में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, तो x स्क्वायर को ढक दो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 7 और y। तो 7 और y क्या हो जाएगा, हमारा इसका कोएफिशिएंट होगा। आ रहा समझ में? यानी जिसका पूछेगा उसका हम क्या करेंगे, उसको ढक देंगे, उसके बाद हमें जो दिखाई देगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा, यानी गुणांक होगा। चलो एक और देखते हैं, जैसे मान लो 3
एक्स स्क्वायर वाई जेड, हमने इस तरह से ले लिया। अब पूछेगा जेड का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो जेड को ढक दो, क्या हो जाएगा -3x²y। अगर जेड का पूछेगा तो क्या लिखेंगे -3x²y। ये क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया यानी कोएफिशिएंट हो गया। अब मान लो यदि पूछेगा कि y का बताओ, तो y का अगर हमसे गुणांक पूछेगा तो क्या करेंगे, y को ढक देंगे, क्या बचेगा -3x²z। तो क्या लिखेंगे -3x²z। तो आ रहा बच्चों समझ में, यदि गुणांक हमसे पूछा जा रहा है तो जिसका पूछेगा हम उसी को ढक के बाकी को लिख देते हैं। ये हो गया तरीका हमारा गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट निकालने का। आ रहा समझ में। चलो तो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसके पहले थोड़ा सा समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आए आसानी से। तो देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक यानी किसका लिखना है हमें, x² का। तो जहां जहां क्वेश्चन में x² होगा हम x² को ढक के देखेंगे कि उसके साथ कौन सा वास्तविक संख्या या कौन सा अचर राशि गुणा किया हुआ है। देखो गुणांक का मतलब क्या होता है, जो गुणा किया हुआ है। अगर ये नहीं कि मान लो यहाँ x² ढक दिए और 2x³ और x लिख देंगे गुणांक, ये नहीं करना है। जो उसके साथ प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ उसको नहीं लिखा जाता, बल्कि जिसके बारे में पूछा गया, जो उससे गुना किया गया उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे x² में कौन सा संख्या गुना किया है, 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1। तो इसलिए यहां पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक यानी कोएफिशिएंट। गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1। आ रहा समझ में। यदि हमसे इसमें xq का पूछता तो क्या होता, xq का पूछता तो +2 हो जाता, कोई दिक्कत। आ रहा समझ में। तो xq का पूछेगा 2 हो जाएगा, x का पूछेगा तो 1 हो जाएगा, और x² का पूछा है तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे भी हमें किसका निकालना है, x² का। तो हम x² का निकालेंगे, तो x² को ढक दो, तो क्या इसके बगल में गुना है -7। क्या है बच्चों, -7। अब बोलो सर माइनस क्यों, +7 क्यों नहीं लिखे। तो देखो इसको इस तरह से लिखा जाता है 5 + -7x² + x³ + 2। जितना भी बहुपद रहेगा हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, प्लस में सब लिखते हैं। माइनस है तो माइनस को उसके गुणांक के साथ लिख दिया जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे x² को ढकेंगे तो -7। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा x² का गुणांक यानी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कितना हो गया बच्चों, हमारा -7। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत। यानी कि जिसका गुणांक पूछा जाएगा उसको ढक दो, जो उसके साथ नंबर गुना में है वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखो, अब यहीं पे अगर मान लो x को पूछता तो क्या हो जाता, अगर x को पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, x - 1 × x + 1 में x² को बोलेगा तो बोलेगा सर यहां तो x² है ही नहीं। तो एक चीज ध्यान देना, x तो है लेकिन इन दोनों को भी गुना करना है, बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो हम पहले इन दोनों को गुना करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे x - 1 × x + 1 किस रूप में है, a - b × a + b। अगर हम x को यहाँ पे a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो देखो यही चीज यहाँ पे भी है, a और b, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो a - b × a + b क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया आपको, a - b × a + b क्या होगा, a² - b²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x² - 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी ऐसे भी लिख दो x² - 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x² - 1। अब इस x² - 1 में x² का गुणांक पूछा गया है, कोएफिशिएंट पूछा गया, तो x² का कोएफिशिएंट क्या करेंगे बच्चों, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ 1 गुना है, 1 को हम दर्शाते नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। हमसे गुणांक पूछा गया था, हमने गुणांक निकाल दिया आसानी से। चलो आगे देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन रहता है इसमें। देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। अब देखो बच्चों ध्यान में, मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुपद का घात क्या होता है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बहुपद का घात को, डिग्री या फिर इसे बोलते हैं हम लोग इंडेक्स, या इसी को बोलते हैं पावर।
ठीक है बच्चों, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का घात का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या इंडेक्स ऑफ पोलिनोमियल, या इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ पोलिनोमियल। आ रहा समझ में? तो ये किसे कहते हैं? मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाया था इसका, जब इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था पोलिनोमियल के बारे में, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, यानी बहुपद यदि x चर में है तो x का जो उच्चतम घात होगा वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। आ रहा समझ में? रिकॉल कीजिए, मैंने जो कल आप लोगों को पढ़ाया था कि बहुपद का घात हम उसे कहेंगे, तो जो बहुपद यदि x में हो या y में हो, तो जो बहुपद x में है तो उसमें x का जो उच्चतम घात होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद का घात। अब यहां देखो बच्चों क्या है कि यहां पे 5x4 प्लस 4x³ प्लस 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहां पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, घात इसका शून्य है, क्योंकि किसी का भी घात शून्य बराबर 1 होता है। अच्छा, यहां पे घात कितना है बच्चों, x³, यहां पे घात कितना है, x4। आ रहा समझ में? चलो यहां देखो, तो यहां पे टोटल घात कितना हो गया, देखो यहां 3 है, यहां 4। अब उच्चतम घात कौन है यहां पे, 4, तो इसलिए यहां पे कौन हो गया, बहुपद का घात। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? यानी हम क्या लिखेंगे, डिग्री, इसका बहुपद का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? चलो दूसरा देखते हैं। यहां देखो बच्चों, 4 - 4y² प्लस 5y + 2। अब यहां देखो y का यहां जो बहुपद दिया हुआ है ये x में था, इधर क्या है, y में है। तो मैं बताया था कि बहुपद में जरूरी नहीं कि x में ही हो, कोई भी चर हो सकता है, x हो चाहे y हो। तो यहां y में दिया हुआ है। अच्छा, तो y में दिया हुआ, क्या करेंगे, देखो यहां y² है, यहां y का पावर 1 है, यानी y का घात 1 और यहां y का घात 2। तो उच्चतम घात कौन सा है बच्चों, 2 है। तो क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद का घात 2। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? चलो इससे तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 7, क्योंकि उच्चतम घात क्या है, यहां देखो, यहां पोलिनोमियल क्या है, यानी बहुपद यहां z चर में दिया हुआ है, वेरिएबल क्या है, z। तो z का पावर जो हाईएस्ट होगा, उच्चतम घात जो होगा, वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। तो देखो यहां पे 5 है, यहां 7 है, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो कौन सा होगा उच्चतम घात, 7 होगा। तो इसलिए डिग्री क्या कहलाएगा, यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद का जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 7। कोई दिक्कत? अगला देखो 20। अब क्या यहां पे कोई, ये भी बहुपद है, कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। हमने बताया था यदि कोई वास्तविक संख्या होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्यों, यहां कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का घात क्या होता है, 0। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, घात, बहुपद घात क्या हो गया, यहां 0 हो गया। कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, t³ - 5, t का पावर 3 है -5। तो ये जो बहुपद है, यहां चर क्या है, t है, तो यानी यहां पे जो बहुपद है t चर में है, तो यहां पे इसका घात क्या हो जाएगा, 3, एक ही है ये यहां पे। तो यहां क्या लिखेंगे, जिसका डिग्री 3। यहां तक कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन जो है, x⁻7 - 2x + 1। यहां क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे ये जो बहुपद है x चर में है, यानी यहां पे जो है x है चर यहां पे, तो यहां पे घात क्या होगा, देखो यहां 1 है और यहां 7 है, तो यहां पे उच्चतम घात क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पे उच्चतम घात क्या हो जाएगा, x⁻7 - 2x⁻1 + 1। तो यहां बच्चों हो जाएगा हमारा डिग्री क्या हो गया, 7। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुपदों में से गुणांक पूछेगा तो गुणांक लिख लेंगे, अगर घात पूछेगा बहुपद का, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछेगा तो हम डिग्री लिख लेंगे। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं, आगे किस तरह का प्रश्न रहता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हमें 25 घात के द्विपद। द्विपद का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल। बाइनोमियल। और
200 घात के एक पदी का मतलब मोनोमियल, का एक एक उदाहरण दीजिए, मतलब एग्जाम्पल लिखना है हमें, ठीक है। तो देखो 25 घात के द्विपद, अब देखो बच्चों, यानी हमें बाइनोमियल लिखना है, और बाइनोमियल में पावर कितना होना चाहिए 25, तो हम लिख सकते हैं देखो इस तरह से, x की पावर 25 माइनस 5x, अपने से हम कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ पावर उसका 25 होना चाहिए, x की पावर 25 माइनस 5x, ये क्या हो गया हमारा द्विपद हो गया। अच्छा करा 200 घात की एक पदी, यानी एक टर्म लिखना है, मोनोमियल लिखना है, और उसका पावर कितना होना चाहिए 200, तो हम क्या करेंगे यहां बच्चों, y का पावर 200। अब एक ही पद लिखना था तो सिर्फ यही लिख के छोड़ देंगे हम, यहाँ पे 5 गुना कर दो या 4 गुना कर दो, ये क्या हो गया हमारा एक पद। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? एक एक उदाहरण देना था हमने दे दिया। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, देखो बच्चों 37 घात के त्रिपद का और 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आ रहा समझ में? देखो आगे क्या कह रहा है कि द्विपद 37 घात का, यानी कि पावर कितना होना चाहिए 37 होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, त्रिपद लिखना है, त्रिपद का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। यानी कि हमें 37 घात का पावर का ट्राइनोमियल लिखना है, और 50 घात का पावर कितना हो जाए 50 का द्विपद यानी बाइनोमियल लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमें क्या करना है, 37 पावर का, यानी पावर कितना देना है हमें 37 देना है, तो क्या करेंगे, t का पावर 37 ले लो, या t x y z कुछ भी ले सकते हैं, तो t का पावर 37 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो गया हमारा त्रिपद हो गया, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या था 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, प्लस माइनस से अलग अलग है, तो ये हो गया एक पद, दो पद, तीन पद, तो 3 पद हो गया यानी ट्राइनोमियल हो गया। दूसरा क्या करा हमसे, 50 घात के द्विपद का, यानी बाइनोमियल लिखना है जिसमें पावर कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, तो आइए लिखते हैं बाइनोमियल, तो 5x की पावर 50 प्लस 4, ये क्या हो गया बच्चों हमारा बाइनोमियल, इसका उदाहरण। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो आगे देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? चलो ये तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है और कौन द्विपदी है। यानी यहां हमें क्या बताना है बच्चों कि कौन सा एक पदी यानी मोनोमियल है, मोनोमियल, और कौन सा द्विपदी यानी बाइनोमियल है, बाइनोमियल। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बताइए, मतलब हमें बताना है कि इन जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, इन पॉलिनोमियल्स में से यानी बहुपद में से कौन सा मोनोमियल है और कौन सा बाइनोमियल है। बच्चों अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था कि यदि पद जो होते हैं प्लस माइनस से अलग किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पदों के आधार पर वर्गीकरण। अब जैसे देखो यहां पे क्या है, एक, और यहां ये एक, दो हो गए, ये दोनों क्या है माइनस या प्लस से अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। तो इसे क्या लिखेंगे हम, द्विपदी यानी बाइनोमियल। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया बच्चों, अचर बहुपद है, सिर्फ वास्तविक संख्या तो एक ही है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग मोनोमियल। हालांकि इसमें हम सिर्फ अच्छा एक पदी मोनोमियल और बाइनोमियल दिखाना है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। यहां देखो दो है, क्योंकि माइनस से अलग है तो दो है,
तो 2 हो गया तो क्या हो गया बच्चों, बाइनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं बच्चों, चौथा में क्या है, 5x स्क्वायर फिर प्लस आ गया, फिर 6x फिर प्लस 2। तो कितने बार है यहाँ पे प्लस, 2 बार है, तो 3 टर्म हो गया, 1 2 3। 5x स्क्वायर एक पद हो गया, 6x दूसरा पद हो गया, और 2 जो हो गया तीसरा पद हो गया। तो यहां पे टोटल कितना पद है, 3 पद। तो अगर 3 पद हो गया तो ये कितना हो गया, त्रिपदी हो गया। हालांकि यहाँ पे त्रिपदी हमें लिखने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन अब आया तो हम लिख देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ छांटना है कौन एक पदी है कौन द्विपदी है। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ट्राइनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। चलो ये देखो बच्चों 2x। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर 2 into x है तो 2 हो गया, 2 पद नहीं, ये मैंने बताया था कि जब पदों को आपस में प्लस और माइनस से अलग अलग किया जाए तब जाकर के वो एक पद बनता है। लेकिन यहां तो प्लस माइनस कुछ है नहीं, यहां क्या है, 2 को गुना किया गया x में, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा मोनोमियल। क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। आ रहा समझ में। चलो अब देखो ये अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, 4y स्क्वायर प्लस 2y। कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 पद है तो हो गया बाइनोमियल, लेकिन यहां ध्यान से देखो बच्चों, अगर 2/y लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 2y का पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने घातों के चैप्टर में पढ़ा था कि यदि a का पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का पावर n। याद है आप लोगों को। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस में, यानी कि यदि कोई संख्या बटे में नीचे में है तो ऊपर जाके पावर उसका माइनस हो जाता है। तो देखो इसी तरह हमने किया 2/y का घात कितना था, 1 था यहाँ पे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y पावर -1। अब जब -1 हो गया तो याद करो हमने बहुपद की परिभाषा में पढ़ा था कि बहुपद में x का जो घात होता है वो सारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो धनात्मक है, लेकिन क्या ये धनात्मक है -1? जब चिन्ह ही माइनस का लग गया तो धनात्मक कहां से हुआ, धनात्मक नहीं होगा। ये क्या हो गया, ऋणात्मक, यानी कि सर ये तो बहुपद ही नहीं है। तो जब बहुपद ही नहीं है तो हम इसमें एक पदी और द्विपदी कैसे करेंगे। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर इसमें टर्म्स के आधार पर क्लासिफिकेशन तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये मैंने जानबूझ के बच्चों आप लोगों को दिया था कि कुछ बच्चे इसे क्या बोलेंगे, द्विपदी की एक पद और एक पद दो पदी हो गया। तो मैंने इसे जानबूझ के दिया था कि ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज करें, तो उनका कंफ्यूजन को मैंने दूर किया यहाँ पे कि यहाँ एक पद तो ये तो है, ये दूसरा पद भी है, लेकिन ये तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि इसका घात क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और बहुपद का घात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। चलिए अब देखो बच्चों यहां पे इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे इस बहुपद का x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -3 पर मान निकालना है। तो मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि यदि किसी बहुपद का हमें मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस बहुपद में, यहां जो बहुपद हमारा दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस पे क्या करेंगे, हम x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, उस बहुपद का मान होगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 0 पे निकालना है हमें, ठीक है। तो x बराबर 0 पे निकालना क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे px हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर एट x इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे, p0 क्या करेंगे, 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3। अब देखो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 सॉरी माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -0 0 - 0 बात वही है, और प्लस 3
ये माइनस है ये, तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं इसको, 0 माइनस 0 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 3। यानी कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं x बराबर 1 पर, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर एट x इज इक्वल्स टू 1, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px जहां पे लिखा हुआ है हमारा px, हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, px हमारा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे p1 लिखेंगे यहां पे, p1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, p1 बराबर लिखेंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2x, ये देखो माइनस 2x, तो 2 इंटू 1, और फिर क्या लिखेंगे प्लस 3, तो प्लस 3 यहां लिख दिए। कोई दिक्कत? अब देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और प्लस 3, यहां तक कोई दिक्कत? हम क्या करेंगे 5 और 3 को इस तरह से जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 में से 2 गया 6। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे फिर x बराबर माइनस 3 पे निकालेंगे, तो देखो हम लिखेंगे px बराबर क्या है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हो गया हमारा दिया हुआ है। हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3, p माइनस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 5, x जब क्या पुट करेंगे माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलो अब आगे क्या करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 तो माइनस 3 क्या होगा 9, 9 5 जा 45, फिर देखो माइनस इंटू माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6, और ये प्लस 3, आ रहा समझ में? चलो आगे देखो 45 6 क्या होगा 51, 51 प्लस 3 54, आ रहा समझ में? तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे बहुपदों का मान निकाल लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा था आपको क्या करना है। हमने अभी तक क्या देखा क्वेश्चन को, पहला देखा हमने गुणांक निकालने के लिए, दूसरा में हमने देखा बहुपद का घात निकालने के लिए, अब तीसरा हमने क्या देखा बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए। अब आगे देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यदि px बराबर, क्वेश्चन है हमारा कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 तथा qx बराबर एक्स क्यू प्लस 1, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। देखो फिर वही बात है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, px का मान दिया हुआ है, ठीक है, और qx का मान भी दिया हुआ है, तो हमें p1 इंटू q1 निकालना है, यानी x के जगह पे हम क्या डालेंगे 1 की वैल्यू डालेंगे, और यहां पे भी qx में x की जगह पे क्या डालेंगे 1 डालेंगे। तो देखो पहले निकालते हैं हम लोग p1, तो यहां पे px क्या दिया हुआ पहले लिख लो, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, और qx क्या दिया हुआ है बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलो अब देखो क्या करेंगे, p1 निकालना है तो x के जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो निकालो p1 क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे 1 माइनस 5 प्लस 4,
तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, और 5 में से 5 गया बच्चों 0, यानी कि P1 का मान कितना आ गया हमारा 0। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे। तो देखो यहीं पे Q1 निकाल लेते हैं हम लोग। 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी Q1 कितना आ गया 2। तो क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि P1 इंटू Q1 निकालना है। तो अब बताओ क्या नहीं निकलेगा, P1 इंटू Q1 दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 2 यानी P1 इंटू Q1 क्या हो जाएगा, P1 का वैल्यू कितना है 0 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है 2। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 0। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। सेम वही px रहेगा हमारा qx। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, P1 अपॉन Q1। तो अभी जस्ट हमने निकाला P1 कितना था 0 और Q1 कितना है 2। तो बच्चों जिस तरह से हमने P1 मल्टीप्लाई Q1 निकाला, तो अभी तुरंत हमने Pn यहां पे निकाला था ना हमने अभी। देखो P1 कितना आया था हमारा 0 और Q1 कितना आया था 2। तो जब P1 0 Q1 2 आ गया तो हम यहां पे क्या करेंगे 0/2 किए तो क्या आ गया 0। आ रहा समझ में, 0 किसी भी संख्या को 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दे तो 0 ही आता है। चलो अब देखो बच्चों यहां पे हमें निकालना है P2 प्लस Q2। तो पहले में Px की जगह P2 निकालना होगा। तो देखो Px क्या है हमारा, पिछला क्वेश्चन से नोट करते हैं, Qx था हमारा x³ प्लस 1 और Px क्या था देख लेते हैं एक बार। Px है हमारा x² माइनस 5x प्लस 4, x² माइनस 5x प्लस 4। देखो x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहां पे P2 निकालना है, P2। तो P2 यहां निकाल दो। P2 क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा P2 में हम 2 का x की जगह पे 2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 10, तो इसको क्या लिखेंगे 4 माइनस 10 प्लस 4। तो 4 4 8 माइनस 10, ये क्या हो गया बच्चों हमारा -2, यानी P2 का वैल्यू कितना आ गया -2। अच्छा Q2 निकालेंगे फिर यहां देखो 2 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि Q2 का मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारा x है तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, जहां 1 था तो 1 पुट किए थे। अब Q2 बोल रहा है मतलब x के जगह पे जहां पे हमारा वेरिएबल x है वहां पे हम क्या करेंगे बच्चों 2 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो x³ तो मतलब 2 का क्यूब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 1 यानी कि 9, यानी Q2 क्या आ गया हमारा 9 आ गया 9। अब देखो -2 प्लस 9 हम इन दोनों को ऐड करना है P2 प्लस Q2। तो -2 प्लस 9 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मैंने अभी बताया था, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 9 में से 2 गया 7 तो लिख देंगे, लेकिन साइन क्या देंगे, तो बड़ा संख्या कौन है 9 का, इसके आगे प्लस है तो +7, प्लस आगे लिखते नहीं है तो सीधे 7 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक आ रहा समझ में। चलो आगे देखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें शून्यक। अभी तक हम लोगों ने मान निकालना सीखा, ठीक है, अब क्या निकालेंगे शून्यक, ठीक है। तो शून्यक कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो मैंने बताया था यदि किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम क्या करते हैं उससे उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका बताया था मैंने कि यदि हमें किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम क्या करेंगे उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहां पे px बराबर x प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। ये क्या हो गया हमारा शून्यक, यानी कि x के जगह पे यदि हम -5 रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और जिसका मान रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही क्या कहलाता है बहुपद का शून्यक, यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आ रहा समझे? तो पोलिनोमियल का जीरोज अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो गिवन पोलिनोमियल है उसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा वैल्यू आता है x का वही क्या कहलाता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आ रहा समझ में? चलो दूसरा क्या है, देखो फिर px इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो देखो फिर इस केस में वही होगा, क्या करेंगे हम, देखो यहां ध्यान से, तो px इज इक्वल टू 0 करेंगे, यानी px अब क्या है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 5, ऐसा करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2, तो ये क्या हो गया हमारा इस बहुपद का शून्यक। आ रहा समझ में? हमने क्या किया, px इज इक्वल टू 2x माइनस 5 था, हमें इसका शून्यक निकालना था बच्चों, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, px को हम शून्य के बराबर कर दिए, जब शून्य के बराबर किए तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और जब 2x माइनस 5 0 के बराबर हो गया तो -5 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा ना, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर क्या हो गया 5/2। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो आगे देखो, देखो इसी तरह से हमें इन दोनों का भी क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे, देखो px प्लस q है तो px बराबर 0 करेंगे। पहले मैंने क्या बोला, जिसका शून्यक निकालना हो, तो चूंकि हमें यहाँ पे px का शून्यक निकालना है तो हम px को क्या करेंगे शून्य के बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यानी कि px प्लस q, ये px नहीं है, ये px, क्वेश्चन में भी px प्लस q है, ठीक है, तो px प्लस q किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो अच्छे से, px प्लस q। अब देखो ये q जो इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो px इज इक्वल टू माइनस q, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -q/p, तो ये क्या हो गया हमारा शून्यक, यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा x बराबर -q/p। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, px इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो हम करेंगे px इज इक्वल टू 0। जिस भी बहुपद का हमें शून्यक निकालना होता है, यानी जिस पोलिनोमियल का जीरो जो पोलिनोमियल निकालना हो, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है उसे जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। अब देखो px क्या दिया हुआ है हमारा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब 3x माइनस 6 के बराबर हो गया तो ये -6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो हम क्या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 6। यहां तक कोई दिक्कत, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा x बराबर 6/3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया x बराबर 2। ये क्या हो गया हमारा इस बहुपद का शून्यक। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो अब यहां पे शून्यक का मतलब क्या हो रहा है कि ये शून्यक x बराबर 2 जो है हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू 0 है। चेक करना है, देखो चेक कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमारा px का वैल्यू क्या है 3x माइनस 6, यानी कि सर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि x का बराबर जो 2 आया है, ये शून्यक का मतलब ये होता है कि यदि हम x के जगह पे 2 वैल्यू पुट कर दे बहुपद में तो बहुपद शून्य हो जाएगा। तो आओ चेक करते हैं एक बार। तो देखो x के जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो देखो p2 3 इंटू x जब क्या पुट कर देंगे अब 2 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 3 2 जा क्या होता है बच्चों 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं क्या बोल रहा था कि यदि बहुपद का शून्यक जो आता है उस वैल्यू को जब हम बहुपद में डालेंगे तो पूरा बहुपद का मान क्या हो जाता है हमारा 0। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अब इसका शून्य निकालना, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो इसे भी हम शून्य के बराबर कर देंगे बच्चों। देखो px बराबर शून्य, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में। तो देखो जब px बराबर 0 कर देंगे तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि 5x को किस तरह से तोड़ें कि गुना करने, हालांकि देखो इसके बारे में, ये जो समीकरण होता है इसका गुणनखंड हम अभी पढ़ेंगे आगे, इसी में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन पहले आ गया तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। गुणनखंड करने का अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे गुणनखंड ही, कि बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब तोड़ते कैसे इसे। हालांकि मैं थोड़ा सा सिखा दे रहा हूं। देखो तरीका क्या होता है कि जो हमारा अचर राशि जो होती है, अचर को ये एक्स स्क्वायर के जो हमारा गुणांक होता है उसे गुना करते हैं। तो देखो 4 इंटू 1 4, यानी 4x स्क्वायर को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे उन दोनों को इतना ही आए 4x स्क्वायर, और जोड़ने पे उन दोनों को बीच वाला आना चाहिए यानी माइनस 5x। बीच वाला पद जो होता है इसी का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट, माने बीच वाला जो पद होता है उसको हम इस तरह से तोड़ें, इस तरह से ब्रेक डाउन करें कि दोनों को जोड़ने पे दोनों का योग क्या होगा, हमारा जो मध्य पद होगा उसके बराबर आएगा, और जो गुना करने पे ये आना चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखो कैसे तोड़ेंगे, तो सिंपली क्या करते हैं, नंबर को तोड़ो, 1 4 जा 4। अब देखो क्या जोड़ने पे बीच वाला आ रहा है, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन यहां पे -5 है, तो हम क्या करेंगे, -1 और -4 कर देंगे। तो -1 और -4 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 1 5, और साइन क्या होगा, बड़ा संख्या वाला यानी माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा -5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी बात ये चीज कि दोनों को गुना करके, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए हमारा कि दोनों को गुना करो तो बीच वाला आना चाहिए, ये बीच वाला। तो गुना करें, देखो जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पे ये जो आया है ये आना चाहिए। तो देखो गुना करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर, तो माइनस गुने माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाए +4, तो ये हो गया हमारा +4 भी आ रहा है, लेकिन x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, x यहां बैठा देंगे, एक x यहां, तो देखो -x, अब 1 यहां हटा देंगे क्योंकि 1 का तो काम नहीं रहता है, तो -x माइनस 4x क्या हो जाएगा, -5x, और जब दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x स्क्वायर आ गया दोनों। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, कैसे, देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, जो उभयनिष्ठ संख्या होगी उसको हम बाहर निकाल देंगे, और इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा यानी कॉमन होगा उसको भी बाहर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, यहां देखो x दोनों में कॉमन है, x यहां पे भी है और x यहां पे भी है, तो हम क्या करेंगे, x को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा x -4। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों समझ में? तो देखो अभी यहां पे क्या कॉमन है, देखो तो यहां एक चीज ध्यान लेना, अगर अंदर में यहां x -4 है तो यहां पे भी अंदर में -4 आना चाहिए। तो देखो अगर x -4 यहां लिख देंगे तो यहां पे क्या रहेगा कि हम गुना करेंगे सेम आ जाएगा। तो देखो -1 कॉमन ले लेंगे, अब देखो -1 इंटू x गुना करेंगे तो -x, -1 इंटू -4 जब गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस +4, कोई दिक्कत। अब ये 0 के बराबर। अब देखो अब इन दोनों में कॉमन कौन है, तो x -4 देखो दोनों में है, तो हम x -4 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x -4 निकाल लिए, और अंदर क्या रह गया, x -1, यहां से x -4 गया तो x बचेगा, और यहां से x -4 गया तो 1 बचेगा, तो x -1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब फिर वही बात आ गई, हम लोगों ने कल भी देखा था कि यदि दो संख्या का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो या तो उन दोनों संख्या में से कोई एक संख्या 0 होगा। मान लो जैसे यहां पे एक संख्या है और यहां एक संख्या, इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 2 रख दो इंटू 5, तो क्या 2 गुना 5 कभी करेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। 2 गुना 4 करेंगे तो कभी 0 आएगा, नहीं आएगा, 8 आएगा। यानी कोई भी दो संख्या को गुना करने पे 0 तब आएगा जब इनमें से कोई एक संख्या क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब क्या होगा,
या तो सर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। आ रहा समझ में? यानी कि मैंने क्या बोला, या तो ये 0 का चाहिए 0 का, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने क्या बोला, अगर दो संख्या लेंगे और उनको गुना करने पे शून्य तभी आता है जब उनमें से कोई एक संख्या शून्य होती है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 4 बराबर 0 और या तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा। इन्हीं दोनों में से ना कोई 0 होगा, तभी तो दोनों को गुना करने पे 0 आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 4 0 है तो x का मान क्या हो जाएगा 4, और यदि x माइनस 1 0 के बराबर है तो क्या होगा, x बराबर 1, यानी कि ये दोनों x की वैल्यू हो गई या तो 4 या फिर 1। तो ये क्या कहला गए, इसके शून्यक। अब देखो यहां पे सर दो शून्यक कैसे आ गया, मैंने कल ही बताया था कि बच्चों यदि बहुपद का घात 2 है तो शून्यक भी 2 आएंगे, बहुपद का घात अगर 1 होगा तो उसके शून्यक भी 1 आएंगे, और यदि बहुपद का घात 3 होगा तो शून्यक 3 आएंगे। यानी कि शून्यक जो होता है वो निर्भर करता है डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, वो बहुपद के घातों के ऊपर निर्भर होता है। तो जितना बहुपद का घात होगा उतना ही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। तो चूंकि यहां पे बहुपद का घात 2 था इसलिए यहां 2 शून्यक आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यक इसके जीरोस क्या हो गए, इसके एक हो गया 4 और दूसरा क्या हो गया 1, ये दोनों क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए यानी जीरोज हो गए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आज हमने क्लास 9th का चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल यानी बहुपद के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा कि किस तरह से प्रश्न, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही हल्के हैं क्योंकि 9th क्लास में पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ना है हमें, 10th में जाएंगे तो पॉलिनोमियल को और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि अगर बहुपद दिया हुआ है तो उसका गुणांक पूछ सकता है। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन जो टाइप 2 का होता है उसमें क्या होगा, हमें उससे घात पूछ सकता है कि पॉलिनोमियल का पावर बताइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तीसरा में क्या पूछ सकता है, पॉलिनोमियल का मान पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, जिसमें हमने देखा कि x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर -3 रखने पे बहुपद का मान बताइए। फिर हमने देखा कि बहुपद का शून्यक किस तरह से निकाला जाता है, हमने शून्यक निकाला। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो हमें पढ़ना है बच्चों, इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, हालांकि इस बार फैक्टर थ्योरम को हटा दिया गया है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या आता है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम पढ़ना है बहुपदों का गुणनखंड, हम क्या बोलते हैं उसे, बीजीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे और इन फॉर्मूलों के आधार पे हम देखेंगे बहुपदों को किस तरह से गुणनखंड किया जाता है। तो 6, 7, 8 फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें, जिसमें जिस तरह एक तो ये भी हो गया हमारा जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। इसी तरह से और भी पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। तो अगले क्लास में हम बच्चों मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी गुणनखंड बहुपदों का, कि किस तरह से बहुपदों को गुणनखंड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि जिसमें हम इस क्लास में हमने क्या किया, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस के सीरीज को देखा कि किस तरह से पॉलिनोमियल से क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।